कई बार क्या होता है, कई बार ये कहा जाता है कि ज़्यादा स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। जब भी आप काम कर रहे हैं, स्पेशली आप किसी ऐसे प्रोफ़ेशन में हैं जहाँ सेल्स हैं या जहाँ पे टारगेट्स हैं, कुछ भी ऐसी सिनेरियो है, तो वहाँ पे अक्सर मैनेजमेंट हमें ये सिखाता है या कहता है कि आप ज़्यादा स्ट्रेस ना लें क्योंकि स्ट्रेस आपकी हेल्थ को ख़राब करेगा, ओवरऑल परफ़ॉर्मेंस को भी इफ़ेक्ट करेगा। लेकिन जब हमारे पास डेडलाइन्स होती हैं, जब हमारे पास कुछ टारगेट्स को अचीव करने का प्रेशर होता है, तो उससे स्ट्रेस आ जाता है। तो इसमें हम क्या ऐसा समझ सकते हैं? बेसिकली एक अंडरस्टैंडिंग लेवल को चेंज करने की ज़रूरत है। हम ऐसी क्या अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर सकते हैं कि वो स्ट्रेस हमारे ऊपर इम्पैक्ट ना करे, इफ़ेक्ट ना करे और हम उस स्ट्रेसफुल सिचुएशन में ना चले जाएँ? ऐसा करने के लिए एक बहुत गहरी अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत है, एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत है, जो बहुत गहरी है कि जो भी आपकी रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उस रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी को आप टास्क की तरह देखिए कि दिस इज़ समथिंग, दिस इज़ अ टास्क जिसे मुझे परफ़ॉर्म करना है और मुझे अपनी जो बेस्ट पॉसिबिलिटी है, यानी कि जो मेरा बेस्ट एफर्ट है, मुझे वो एफर्ट करना है। तो मेरा जो रोल है दैट इज़ टू पुट एफर्ट, मुझे एफर्ट अच्छे तरीके से करना है, सिर्फ़ मुझे इतना काम करना है। फिर जब मैं अपना काम ईमानदारी से कर रहा हूँ, पूरे एफर्ट्स लगा के कर रहा हूँ, तो रिज़ल्ट्स तो आने ही चाहिए और अगर इन केस नहीं भी आते हैं, तो उसके लिए मैं पहले से ही परेशान हो गया क्योंकि स्ट्रेस क्यों आता है? जब हम उन रिज़ल्ट्स के लिए परेशान हो जाते हैं कि ये रिज़ल्ट कैसे आएगा? आएगा या नहीं आएगा? तो हम उस परेशानी में फँस गए और इसीलिए स्ट्रेस हो रहा है। लेकिन अगर उसके कंपैरिज़न में हम सिर्फ़ अपने टास्क की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लें कि ये जो काम करना है, ये काम अच्छे तरीके से करना है मुझे, जितने अच्छे से हो सकता है उतने अच्छे तरीके से मुझे वो काम करना है। और उसके लिए हम कुछ नए बिलीफ्स डेवलप कर लें कि मुझे किसी भी काम को अपने ऑप्टिमम पोटेंशियल पे करना पसंद है, मुझे ऑप्टिमम पोटेंशियल पे वर्क करना अच्छा लगता है, राइट? एंड दिस इज़ हू आई एम, ये मेरी आइडेंटिटी है कि मैं किसी भी काम को जितने बेहतर तरीके से किया जा सकता है, उतने बेहतर तरीके से करता हूँ या करती हूँ। तो जब हम इस एटीट्यूड के साथ, इस थॉट प्रोसेस के साथ काम करते हैं, तो हमारा फ़ोकस काम पे होता है और जब हमारा काम करने पे फ़ोकस है, बल और ना कि काम से जो रिज़ल्ट आएगा या नहीं आएगा, उस फ़िक्र में है। उसकी जगह हम सिर्फ़ अपने टास्क पे ज़्यादा फ़ोकस्ड हैं, आउटकम ओरिएंटेड हैं। हमने एक बार समझ ज़रूर लिया है कि रिज़ल्ट क्या चाहिए और उस रिज़ल्ट के अकॉर्डिंग काम क्या करना पड़ेगा। लेकिन फिर हमारा पूरा फ़ोकस काम पे अगर है, तो वो स्ट्रेस अपने आप ऑटोमैटिकली अवॉइड हो जाता है। क्योंकि स्ट्रेस आता ही तब है जब हम उस रिजल्ट को लेके बहुत कंसर्न्ड हो जाते हैं। जबकि रिजल्ट को इनिशियली समझ के, सोच के उसके अकॉर्डिंग हमें स्ट्रैटेजी बिल्ड करनी है और स्ट्रैटेजी के बाद हमें उसमें एक्शन में अपने आप को इन्वॉल्व कर लेना है। जब हम एक्शन करते जाएँगे, तो ऑटोमैटिकली वो रिजल्ट प्रोड्यूस होता जाएगा और फिर अगर रिजल्ट प्रोड्यूस नहीं हो रहा है तो इट इज़ लाइक अ फीडबैक कि हमें अपने एक्शन को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। तो अगेन हमारा पूरा फ़ोकस हमारे एक्शन पे, हमारी स्ट्रैटेजीज़ पे आ गया। और जब ऐसा होगा तो वो स्ट्रेस अपने आप कम होता चला जाएगा। दैट मीन्स वो स्ट्रेस हम फ़ील नहीं करेंगे बिकॉज़ यू नो अगर आप वो स्ट्रेस ले भी लेंगे तो उससे बदलने वाला क्या है? उस स्ट्रेस को क्यों लेंगे अगर उस स्ट्रेस को लेते भी हैं तो उससे हमारे रिज़ल्ट्स इम्प्रूव होने वाले नहीं हैं, हमारे एक्शन इम्प्रूव होने वाले नहीं हैं, हमारी स्ट्रैटेजीज़ इम्प्रूव होने वाली नहीं है। हाँ, मेंटली हम ज़्यादा परेशान और एग्ज़ॉस्टेड हो जाने वाले हैं। इनफैक्ट स्ट्रेस एक अनरिसोर्सफुल स्टेट है और अनरिसोर्सफुल स्टेट में रेलेवेंट बिहेवियर नहीं हो पाते। तो इसके कंपैरिज़न में अगर हम अपने उस स्ट्रेस को अवॉइड करें और हमारा फ़ोकस हमारा रहे हमारे एक्शन पे, हमारे टास्क पे, ना कि उस टास्क से क्या रिजल्ट आएगा या नहीं आएगा, हम वो सोचते रहें। उसकी जगह हम अपना टास्क अच्छे से कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, हम इस पे अपना फ़ोकस शिफ्ट कर लें, तो ऑटोमैटिकली वो स्ट्रेस जो है वो रिड्यूस होना शुरू हो जाएगा, वो खत्म होना शुरू हो जाएगा और हमारी प्रोडक्टिविटी भी बढ़ जाएगी, राइट? सो दिस इज़ व्हाट वी कैन डू और मैं कई बार ऐसे कहता हूँ कि जैसे किसी भी सिचुएशन में कई बार होता है ये कि लोग कहते हैं कि ये सिचुएशन लाइफ़ में है और मैं बहुत परेशान हूँ इसे लेके। तो मैं कई बार पूछता हूँ कि आपके परेशान होने से क्या वो सिचुएशन बेटर हो रही है? इज़ इट डूइंग एनी गुड? राइट? तो एक्चुअली आपके परेशान होने से वो सिचुएशन कुछ भी बेटर नहीं हो रही है, उसमें कुछ भी आपका बेनिफिट नहीं हो रहा है, यू आर नॉट इम्प्रूविंग। तो बेहतर है कि वो परेशान होने की बजाय उसमें किया क्या जा सकता है, हम वहाँ पे फ़ोकस करें और हम अपनी एनर्जी उस पे लगाएँ, राइट? और जब हम इस पे एनर्जी इन्वेस्ट करेंगे, तो जो स्ट्रेस है वो ऑटोमैटिकली रिड्यूस होने लगेगा क्योंकि हम स्ट्रेस में जा क्यों रहे हैं? इस सोचने के कारण कि पता नहीं वो रिजल्ट आएगा या नहीं आएगा। अगर हमने ये सोच भी लिया, पूरा आज का दिन लगा भी दिया, तो भी रिजल्ट उससे चेंज होने वाला नहीं है। सो इन दिस वे वी कैन शिफ्ट आवर माइंड, वी कैन शिफ्ट आवर अंडरस्टैंडिंग जिससे उसी सेम सिचुएशन को हम ज़्यादा बेहतर तरीके से हैंडल कर पाएँगे और उस स्ट्रेस को भी फील नहीं करेंगे। राइट?